Hi guys, I'm Yashowardhan and today is 30th of May 2025 और आज इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं एक वो लगातार चर्चाओं में चल रहा है ट्रम्प सरकार से एलन मस्क अलग हो गए हैं। मुद्दा ये बनता है कि आखिर क्या रीज़न है कि दोनों के बीच की दोस्ती क्या टूट गई है, क्या दोनों के रिश्तों में दरार आ गई है, ऐसी क्या वजह रही जिसके कारण एलन मस्क जो इतने जोश के साथ ट्रम्प ने जिन्हें शामिल किया था सरकार के अंतर्गत, वो सिर्फ 130 दिन के अंदर अंदर हम देखते हैं कि सरकार को छोड़ करके चले गए। तो चलिए इस मुद्दे पे हम बात करें, लेकिन हम जानना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे, आप भी जानना चाहेंगे कि एलन मस्क कौन है, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देन फिर हम चलते सीना डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के पीछे आखिर क्या ऐसी वजह रही जिसके कारण ये दोस्ती इनकी टूट गई। तो चलिए एलन मस्क के बारे में अगर हम बातें करें तो एलन मस्क का पूरा नाम है एलन रीव मस्क और इनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में 28 जून 1971 में। और अगर राष्ट्रीयता की बात करें तो इनके पास दक्षिण अफ्रीका में इनका जन्म हुआ तो वहाँ की राष्ट्रीयता। देन उसके बाद ये कनाडा चले गए और कनाडा के बाद फिर पढ़ने के लिए आ गए यूएसए अमेरिका। और अगर देखा जाए किस क्षेत्र में ये ज़्यादा प्रसिद्धि इन्होंने पाई तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने प्रसिद्धि पाई। और जब ये मात्र 10 साल के थे तभी इन्होंने अपना एक गेम बनाया था जिसके कारण इनकी पहचान बननी शुरू हो गई थी। तो वर्तमान में ये टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, निवेशक हैं और एक आविष्कारक के तौर पे इनकी पहचान है। अगर हम इनकी प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने एक कंपनी बनाई है टेस्ला मोटर्स, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी है। और अगर इसमें देखें तो इसमें ये टेस्ला किससे प्रभावित होकर बनाई इन्होंने, तो टेस्ला एक बड़े वैज्ञानिक थे, उनके नाम से इन्होंने प्रभावित होकर इस कंपनी को शुरू किया। अभी और भी रोचक तथ्य हैं जिन्हें जानना जरूरी है। एक इनकी कंपनी जिसे इन्होंने 2002 में स्थापित किया जिसका नाम है स्पेस एक्स। ये एक कंपनी है जो कि प्राइवेट सेक्टर की ऐसी एकमात्र कंपनी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एक और वर्जिन गैलेक्टिक भी है कंपनी, लेकिन इनकी कंपनी ने उससे काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। और यहाँ पर ये मानव मंगल ग्रह पर मानव को बसाने की बात करते हैं। इसके अलावा इनका फाल्कन जो रॉकेट है उसके द्वारा लगातार नासा के कई जो मिशन हैं उनको भी कंप्लीट किया गया है। एक और कंपनी इनकी जिसका नाम है न्यूरोलिंक, तो ये उन लोगों के लिए काम आएगी जो बोलने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर बात की जाएगी कि मशीन और मस्तिष्क के बीच में वो सामंजस्य का काम करेगी, इंटरफेस का काम करेगी, जिससे कि मानसिक तौर पर जो बीमार व्यक्ति जो बोलने में अक्षम है उनके विचारों को, उनकी तरंगों को भाषा का रूप दिया जा सके। एक और कंपनी है जो कि भूमिगत ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, जो कि भूमिगत हाई स्पीड टनल परियोजनाओं पर काम करती है, द बोरिंग कंपनी। और ओपन एआई, तो देखिए ध्यान रखिएगा ये ओपन एआई के संस्थापकों में से एक थे, बाद में उस कंपनी से ये अलग हट गए। एलन मस्क की अगर हम बात करें तो ये किस तरह की सोच रखते हैं, तो इनका है मानवता को मल्टी प्लेनेटरी बनाना, अर्थात मनुष्य अलग अलग प्लैनेट्स पर बसें। इसके अलावा ये रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के सेक्टर में काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए खतरों के बारे में दुनिया को समय समय पर ये आगाह करते रहते हैं। हालांकि शुरुआत में ये ओपन एआई के सदस्य भी थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो टाइम मैगजीन ने इन्हें 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में ये शामिल हैं और कई बार फोर्ब्स की लिस्ट में इनका नाम आ चुका है। कुछ रोचक बातें कि जैसे इन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में एक वीडियो गेम बनाया और उसे बेचा, उसी तरह से पेपल जो शुरुआती संस्थापकों में से उस संस्था के, टेस्ला का जो नाम इन्होंने रखा था वो रखा था निकोल टेस्ला को सम्मान देने के लिए। चलिए ये तो कुछ बातें हुई कि एलन मस्क के बारे में जो हम जानना चाहते हैं, कुछ हमारी एक जिज्ञासा होती कि आखिर ये कौन व्यक्ति है, क्या है। इसके अलावा हम उनकी निजी जीवन में, वैवाहिक जीवन में घुसना सही नहीं समझते क्योंकि उनकी निजी जानकारियां हैं, निजी जीवन है। बट जहां पर ये सार्वजनिक जीवन में है तो अब यहाँ एक बड़ा मुद्दा बनता है कि आखिर ट्रंप सरकार के साथ इनकी क्या अनबन हो गई, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये दोस्ती टूट गई। तो देखिए एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनकर के आते हैं तो उन्होंने एलन मस्क को अपना सलाहकार के तौर पर घोषित किया और एक डिपार्टमेंट बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE। इसका उन्हें प्रमुख बनाया गया जिसका काम था कि सरकार में जो भी फिजूल खर्ची होती है उसको रोकना, क्योंकि ये जो
फिजूल खर्ची या खर्च में कटौती की बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव में भी कही थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कारण है कि मस्क ने ट्रंप प्रशासन से अलग होने का फैसला किया, और क्या अब डीओजीई अस्तित्व में रहेगा या नहीं रहेगा। सो चलिए ये देखते हैं अब क्या है। सो देखिए, लंबे समय से इस तरह की चर्चा चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के बारे में सोशल मीडिया पर एक दूसरे का जिक्र करना बंद कर दिया था, जबकि पहले ये लगातार एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधा करते थे। इसके अलावा व्हाइट हाउस के कार्यक्रमों में भी एलन मस्क को बुलाना लगभग बंद कर दिया गया था। और अगर देखा जाए इनकी दोस्ती के बारे में, चुनाव में एलन मस्क ने किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को सहयोग किया, तो चुनावी अभियान की फंडिंग एलन मस्क की कंपनी ने ही की थी डोनाल्ड ट्रंप के। और बाद में चल के हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस अर्थात डोनाल्ड ट्रंप के कई महत्वपूर्ण फैसलों में एलन मस्क का हस्तक्षेप साफ साफ दिखता था। लेकिन यहीं से चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए हुआ ये कि जब बहुत ज़्यादा एलन मस्क का हस्तक्षेप सरकार में होने लगा, तो कई डोनाल्ड ट्रंप के जो मंत्री हैं उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, तो वहाँ से चीज़ें बिगड़ने लग गई। दूसरी बात आती है कि जो एलन मस्क हैं वो एक शुद्ध व्यापारी व्यक्ति हैं, और जब उन्होंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को सहयोग करने के कारण उनके व्यापार पर भी नकारात्मक प्रभाव हो रहा है, खास तौर से उनकी टेस्ला कंपनी की कारों को कई जगह देखा गया कि प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की सिर्फ इसलिए कि एलन मस्क सहयोग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का। सो धीरे धीरे करके एलन मस्क इस बात को समझने लग गए कि सरकार से बाहर रह कर के ही वे अपने व्यापार को ठीक प्रकार से चला पाएंगे। अगर सरकार का हिस्सा बने रहेंगे तो समस्या आएगी। और भी कुछ बातें हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एक नीति रही टैरिफ को लेकर के, इससे भी कई परेशानियां हुई। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी को कहा कि वो भारत में अपनी प्रोडक्शन यूनिट ना लगाए, अगर लगाएंगे तो उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। इसी तरह से एलन मस्क को भी कहा गया कि वे टेस्ला का प्रोडक्शन यूनिट महाराष्ट्र में जो लगाने का उन्होंने प्लान किया था उसे रद्द कर दें। और एलन मस्क ने इसको सोचा कि ये उनके व्यापार को इससे घाटा होगा, तो उन्होंने बेहतर समझा कि वे सरकार का हिस्सा ना रहें। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं। एक बिल जो लेकर के आई सरकार, बिग ब्यूटीफुल बिल। आखिर ये बिल क्या है, तो इस चीज़ को समझना होगा। ये जो बिल है ये सरकार के घाटे को बढ़ाने वाला बिल है। सरकार ने जो सोचा था कि वो फिजूल खर्ची पर रोक लगाएगी, और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम का जो डिपार्टमेंट बनाया गया, उसका काम था कि सरकार की जो फिजूल खर्ची है उस पर रोक लगाए। लेकिन जब ये बिल लाया गया तो इस तरह की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो गई, और यहाँ पर खुल करके मस्क ने इस बिल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये बहुत ब्यूटीफुल भी नहीं है और बहुत बिग भी नहीं है। चलिए, सो अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि क्यों ऐसा हुआ, तो सीधा सीधा देखा जाए कि एलन मस्क के बिजनेस पर बुरा असर पड़ना, टेस्ला पर बुरा असर पड़ना, प्रदर्शनों में टेस्ला के वाहनों को निशाना बनाया जाना, और इसके अलावा ट्रंप की जो एक आदत है, वे कई बार बातों बातों में कुछ इस तरह की बात कह जाते हैं कि कई बार एलन मस्क को कही गई बातों से उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची। सो अब सरकार में रहना उन्हें लग रहा था कि शायद अपने आत्मसम्मान से भी समझौता करना होगा। साथ ही साथ जो जिस आइडिया को लेकर के वो आगे बढ़े थे कि उनकी जिम्मेदारी थी, उनको जो विभाग दिया गया था कि जहां पर सरकार की फिजूल खर्ची को कम करना, लेकिन यहां पर ऐसा संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि जब ये टारगेट रखा था, टारगेट प्रारंभ में रखा था $2 ट्रिलियन की सेविंग्स करने का, समय के साथ इसको घटा करके $1 ट्रिलियन कर दिया गया। और धीरे धीरे जब ट्रंप की सरकार वास्तविकता से रूबरू हुई तो इसे घटाते घटाते उन्होंने पहुंचा दिया $175 बिलियन। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ $2 ट्रिलियन से घटाते घटाते इसको $175 बिलियन की बचत की बात पर ये आ गई। इट मीन्स इस विभाग का यहाँ पर अब कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन एक तरीका था कि सम्मानजनक तरीके से यहाँ पर एलन मस्क अपने आप को अलग कर लें। तो मे भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। सेकेंडरी अगर हम बात करें, एलन मस्क का भारत के प्रति झुकाव, ये भी एक बड़ा कारण रहा
क्योंकि एलन मस्क लगातार भारत में अपनी टेस्ला कंपनी का विस्तार करना चाहते थे। भारत एक बड़ा उभरता हुआ बाजार है जहां पर उन्हें लगता था कि अगर वे भारत आते हैं तो भारत में एक बड़ा मार्केट उनको मिलेगा। और भारत से झुकाव का हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जून महीने में वे अपने पिता को भारत की यात्रा पर भेज रहे हैं, जहां पर उन्होंने बताया कि उनके पिता अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करेंगे और भारत में व्यापार की संभावनाओं को भी टटोलेंगे। उनके पिता का नाम है एरोल मस्क, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ एक दो बातें और जानना जरूरी है कि टेस्ला और स्पेस एक्स और भारत के बीच में क्या संबंध है। तो अगर टेस्ला अगर देखा जाए तो भारत में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार बढ़ रहा है और भारत एक बड़ा बाजार है। भारत में उन्हें कई सारे संभावित साझीदार दिखते हैं जो वे भारत को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। दूसरी बात आती है स्पेस एक्स की। तो स्पेस एक्स से भी न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया के अन्य देशों के भी वे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में योगदान दे सकते हैं, जिससे कि उनके व्यापार पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि क्या एलन मस्क के इस पद को छोड़ने से किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे, तो अगर देखा जाए तो अमेरिका की सरकार पर भी कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के ये विभाग बनाया गया था, जिसका प्रमुख एलन मस्क को बनाया गया था, वहाँ पर अब फिजूल खर्ची को रोकने जैसी कोई कवायद नहीं चल रही है, क्योंकि बिग ब्यूटीफुल बिल जो लाया गया है उससे सरकार खर्च बढ़ा रही है, जिससे कि सरकार का डेफिसिट जो है वो लगातार बढ़ेगा। सो अब यहाँ पर देखें कि क्या संभावनाएं हैं। तो संभावनाएं जो दिखती हैं वो यही हैं कि अब एलन मस्क जिस तरह की उन्होंने एक्स पर घोषणा की कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ अपने व्यावसायिक दायित्व और अपनी कंपनियों तक सीमित रखेंगे, अब वे सरकार का किसी भी तरह से हिस्सा नहीं है, जिससे कि वे न केवल चीन में वे अपनी कंपनी के हितों को बचा पाएंगे, भारत में बचा पाएंगे और दुनिया के अन्य देशों में, क्योंकि जब तक वे ट्रंप सरकार का हिस्सा रहते तब तक अन्य देशों में भी उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। तो इस जो डिसीज़न है इसको हम इस तरह से नहीं देख सकते कि ट्रंप और मस्क की दोस्ती टूट गई, बल्कि इसको हमें इस तरह से देखना चाहिए कि एलन मस्क के व्यापार पर विपरीत असर हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने आप को ट्रंप सरकार से अलग कर लिया। दूसरी एक चीज़ और जानना जरूरी है कि एलन मस्क की जो नियुक्ति हुई थी, तो अमेरिका में जो नियम है उसके हिसाब से ये एक सलाहकार का पद था और नियमों के मुताबिक इस पद पर केवल कोई भी व्यक्ति 130 दिनों तक रह सकता था। अगर वे अभी नहीं छोड़ते थे तब भी मई 2025 के बाद भी उन्हें छोड़ना ही होता। तो बेहतर है कि उन्होंने अपने लिए इस पद को छोड़ने के लिए उचित समय ये देखा और इसे छोड़ दिया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो काफ़ी जानकारीप्रद लगा होगा। मैं हूं यशोवर्धन और हजेला आइस एकेडमी की तरफ से हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जो भी कंटेंट आपके सामने रखें पूरा रिसर्च करने के बाद रखें, एक क्वालिटी कंटेंट रखें, ताकि आप जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी लगातार हम रोचक जानकारियां देते रहें। जानकारीप्रद अगर वे बनाना अपने आप को चाहते हैं तो लगातार उनकी जिज्ञासा को हम शांत कर सकें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा और पसंद किया लेकिन हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन कर दें ताकि हमारे जितने भी नए वीडियोज़ होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।